नमस्कार बच्चों, एडुविला पॉइंट चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। और आज की वर्कशीट है क्लास 10 के साइंस की वर्कशीट संख्या 41। आज हम लोग साइंस में जैव प्रक्रम की पुनरावृत्ति करने वाले हैं और इसमें हम लोग पोषण को समझेंगे। वृद्धि के लिए आवश्यक भोजन प्रदान करने या प्राप्त करने की प्रक्रिया को पोषण कहते हैं। यह दो प्रकार के हैं, स्वपोषी और विषमपोषी। यहाँ पोषण की विधि दी गई है, स्वपोषी और विषमपोषी। स्वपोषी देखिए, जिस एक प्रकार का पोषण जिसमें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा कार्बनिक भोजन तैयार करने के लिए अकार्बनिक सामग्रियों जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और पानी का उपयोग किया जाता है, जैसे हरे पौधे। और विषमपोषी एक प्रकार का पोषण जिसमें जीवों के पास अपने स्वयं के भोजन को संश्लेषित करने की क्षमता नहीं होती है। वे अपने भोजन के लिए पौधों या अन्य जानवरों पर निर्भर करते हैं, जैसे कवक जंतु आदि। उसके बाद प्रश्न 2 है कि प्रकाश यहाँ नेक्स्ट टॉपिक है कि प्रकाश संश्लेषण की मुख्य घटनाएं क्या होती हैं। तो सबसे पहले इसको चरणशः दिया गया है, स्टेप बाय स्टेप। तो पहला स्टेप है कि क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करना, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में पानी का विभाजन, और कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन। इस रासायनिक समीकरण को यहाँ दिया गया है कि कार्बन डाइऑक्साइड जल के साथ है, सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में अभिक्रिया करता है, फिर ग्लूकोज, ऑक्सीजन और जल बाहर निकालता है, इसका प्रतिफल होता है वो। और प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया होने का स्थान पत्ते में मौजूद क्लोरोप्लास्ट जिसमें क्लोरोफिल होता है, उसी के अंदर प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया संपन्न होती है। अब यहाँ पर मानव में पाचन को दर्शाया गया, उसके हर अंग को दर्शाया गया कि पाचन तंत्र में कई पाचक ग्रंथियां होती हैं। जैसे पाचन तंत्र में देखिए मुख्य, ग्रसिका, अमाशय, कोशिका, छोटी आंत, और फिर अंधनाल, बड़ी आंत, मलाशय और गुदा होता है। ये पूरा अंग मिलकर पाचन तंत्र का निर्माण करता है। और अब आपके सामने कुछ प्रश्न भी हैं, जैसे स्वपोषी और विषमपोषी जीव क्या हैं। तो यह पहला प्रश्न है, और पहले प्रश्न का उत्तर देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि स्वपोषी और विषमपोषी जीव क्या हैं। आप इन दोनों पार्ट को लिख लीजिएगा, यह आपके पहले प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। और उसके बाद है दूसरा प्रश्न कि पोषण के विषमपोषी प्रकार के पोषण का वर्णन कीजिए। तो यहीं पर देखिए, यहाँ पर आप सिर्फ इतने पार्ट को लिखिएगा, विषमपोषी प्रकार, यह दूसरे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। बहुत आसान है। और उसके बाद नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के कौन से चरण हैं। तो यहाँ देखिए स्टेप बाय स्टेप दिया हुआ है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के चरण। तो यहाँ से आप यहाँ डी तक है, 4 चरण में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को दिखाया गया है। आप पूरे पार्ट को ले लीजिएगा, यह चौथा प्रश्न हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण की मुख्य घटनाएं, मुख्य चरण, सॉरी ये तीसरा प्रश्न का उत्तर होगा। और अमीबा में पाचन कैसे होता है। तो अमीबा में पाचन कैसे होता है, यह आप जानते हैं कि अमीबा कूटपाद द्वारा भोजन को ग्रहण करता है और फिर उसे ले जाकर रसधानी, उसके अंदर जो धानी होती है उसके अंदर उसका पाचन करता है। तो आप एक चित्र बनाइएगा और उस चित्र के द्वारा इस बात को समझिएगा। मैं आपको दिखाता हूँ आपको कैसे लिखना है। आप इस चित्र का वर्णन कीजिएगा। पहले में इस तरह का बनाइएगा कि केंद्रक है और यह खाद्य कण है, और किस प्रकार अमीबा दूसरे चरण में इस खाद्य कण को अपने पादाभ या कूटपाद के द्वारा अपने शरीर के अंदर लेता है, और फिर यहाँ खाद्य रिक्तिका में खाद्य कण को वह खींच लेता है। उसके बाद नेक्स्ट चरण में उसके अंदर धानी में उस खाद्य कण का पोषण होता है। इस बात का वर्णन करेंगे तो उस प्रश्न का उत्तर भी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि मनुष्य में पाचन की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। तो यहाँ जो बच्चों आप पूरा चित्र देख रहे हो, तो मुख से लेकर गुदा तक जो प्रक्रिया होती है, कैसे भोजन अंदर जाता है और कहाँ कहाँ कैसे कैसे आमाशय में वो कौन कौन से रस मिलते हैं, छोटी आंत में उसका अवशोषण होता है, फिर बड़ी आंत होता है। तो मैं चरणशः आपको प्रक्रिया बता देता हूँ कि पोषण में कौन कौन से प्रक्रिया होते हैं, उनके वर्णन करने हैं। और इस तरह का आप फिगर ड्रैग कर लोगे, थोड़ा सा लंबा आंसर होगा और आपका यह आंसर कंप्लीट हो जाएगा। तो उसके लिए आपको मनुष्यों में पोषण के इन सभी अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और बहिक्षेपण,
उस उत्तर को 5 पार्ट में रख के इन सब का वर्णन कर देना है और उसके बाद वह उत्तर भी कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहले अंतर्ग्रहण लिखिएगा कि भोजन का हम मुख के अंदर कैसे लेते हैं, फिर पाचन कैसे होता है, फिर उसका अवशोषण छोटी आंत बड़ी आंत में कैसे होता है, फिर उसका स्वांगीकरण कैसे होता है और बहिक्षेपण कैसे होता है। 2-2 पंक्ति लिखेंगे, इसमें आपका वो आंसर कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न है कि आमाशय और अग्न्याशय द्वारा स्रावित एंजाइमों का नाम दीजिए जो प्रोटीन के पाचन में सहायक है। तो आप जानते हैं कि आमाशय द्वारा निकलता है पेप्सिन नाम का एंजाइम, पेप्सिन, और अग्न्याशय द्वारा ट्रिप्सिन निकलता है। तो आप ट्रिप्सिन देंगे, इन 2 एंजाइमों का नाम लिख लेंगे, उसके बाद आपका सारा आंसर कंप्लीट हो जाएगा। तो बच्चों इसी के साथ आपकी ये वर्कशीट कंप्लीट होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।